and welcome again to my channel. Thanks for clicking to it. So this is the second part of the series. First part में हमने पूरे competitive programming में कुछ topics को cover कर लिया है, that is what is programming and why to switch over it. हमने कुछ reasons भी देखे हैं. This is the second part of that similar way. इसमें हम कुछ benefits, pros and cons, कुछ career options देखने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा हम सबके लिए. एक myth type of भी डिस्कस करने वाले हैं जो हर स्टूडेंट एक प्रोग्रामर की तरफ देखता है, एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर की तरफ देखता है. आई विल रिकमेंड यू फर्स्ट कि आप मेरा फर्स्ट वीडियो एक बार चेकआउट कर लीजिए सो दैट आपका आगे का पाथ उससे ज़्यादा सिंपलर हो जाएगा एंड यू कैन मेक इट आउट इन अ वेरी बेटर वे. एंड with this high energy, let's go. With the next slide, बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. क्या क्या बेनिफिट होने वाला है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, क्योंकि अब जानना इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट्स क्या क्या है. एक एनालिटिकल थिंकिंग हम सबको पता होता है कि एनालिटिकल थिंकिंग बहुत बड़ा है. ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज एक्चुअली बटरिंग इट. वो हमें एक ऐसा स्पेस देगा वेयर वी कैन थिंक or create something out of the box. Whenever we go out of the box, what does that mean? That means going beyond your limitations, actually crossing your comfort zone. Second thing, willingness to accept the failure. अच्छा मुझे एक बात बताओ, फेलियर किस किस का नहीं होता? अगर फेलियर नहीं है ना, आई वोंट रिकॉग्नाइज दैट सक्सेस. मुझे ऐसा लगता है अगर फेलियर नहीं आए ना तो वहां सक्सेस हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आपने रिस्क ही नहीं लिया. रिस्क ही नहीं है तो फिर सक्सेस थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी होता है. अच्छा, मैंने कल ही कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया. आई हैव टॉक टू सम ऑफ द गुड कोडर्स एंड आई वाज लाइक कि अगर उसे स्टार्टिंग में कोडिंग सीखनी है, क्या कोडिंग इतनी टफ है, क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इतनी टफ है? और उनके पास बहुत सिंपल आंसर था, नहीं. एक्चुअली एग्जैगरेट दैट थिंग कि बहुत टफ चीज है, हम नहीं कर पाएंगे. Attempt low. Without attempting, don't think that this is not my cup of tea, this is not made for me. I think थोड़ा ज़्यादा भाषण हो गया. Now come up with the third point, what I have contended in this benefit section, that is team spirit plus profit. आपको टीम स्पिरिट कैसे होगा, आप एक दूसरे टेक गाय से कैसे बात करेंगे, वो सारा एक फ्रेमवर्क कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपको बिल्ड करके देगी, where you can cook your own code and rock the floor. And with this, coming up to the next slide. Before going ahead, मेरा ऐसा मानना है, just discuss two sides of a coin, pros and cons. आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्रोज हैं और राइट हैंड साइड में कॉन्स हैं. प्रोज बेनिफिट के बारे में पहले बात कर लेते हैं सो दैट हमारा एंशियसनेस थोड़ा बढ़ा रहे. सो वी शुड हैव अ क्लीन हैंड आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेस्ट, after doing a lot of hard work, cleaning your hand, you literally have a good hands. Like अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, you can at least think of it, you can make up a road map or you can write up a pseudo code for that. That is the best thing. You know what, most of the coders ये बोलते हैं कोडिंग करना is not that important, but उस कोडर को actually कुक करना अपने ब्रेन में, उसको पूरा एनालाइज कर देना, that is what is more important. Now strong network. आपको मैंने आई गेस प्रीवियस स्लाइड में एक रिफ्लेक्शन दिया था that we will get to know a team spirit, teamwork. So their team, there are several tech guys who are better than you or maybe they are very specialized with some topics. तो अगर आपकी strong network बनेगा तब आपको लगेगा कि हाँ एक network है. आजकल सारा काम रेफरल्स के थ्रू होता है. अगर आपको एक अच्छे जायंट कंपनी में जाना है, आपको रेफरल यूज करना पड़ता है. और मैं आपका रेफरल क्यों दूं इफ आई डोंट नो यू? अगर मैं आपको जानती हूँ तभी मैं आपको रेफरल दूंगी अपने ही कंपनी में. तो समवेयर एक गुड नेटवर्क होना एक पॉजिटिव साइन होता है फॉर योर गुड सक्सेस. आपका एक आसान कर देता है सारी चीजें. एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, आप एक गुड रैंक में जा सकते हैं. आप जब कॉन्टेस्ट देते हैं, आई गेस इन कोडशेफ देयर आर सेवरल रेटिंग्स ओवर यू. आप जितने कॉन्टेस्ट देते हैं अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गेट सम स्टार्स. उस स्टार्स को एक्चुअली बहुत फेथ करता है गुड कंपनी. लाइक इवन Amazon समवेयर इंक्लूडेड इन दर आर्टिकल कि हम ऐसे कोडशेफ वाले रैंक्स हो गए जो कॉम्पिटिटिव रैंक्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं एज विद द कॉन्स. कॉन्स में वही, व्हेन यू स्टार्ट समथिंग फ्रस्ट्रेशन होगा,
loads of days लगने वाले हैं, be prepared for that. I'm not at all giving you this frightening thing. हम कोई चीज सीखते हैं, हम एक लैंग्वेज, इवन आई एम टॉकिंग द स्मॉलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ लैंग्वेज, अगर मैं एक लैंग्वेज सीखती हूँ मुझे टाइम लगता है, गिव इट दैट स्पेस, गिव देम सम टाइम. फ्रस्ट्रेशन होगा, मुझे भी हुआ था, होगा. एक मिड रन में यू विल बी लाइक आई एम स्टक अप समवेयर, आई कांट गो फॉरवर्ड नॉट द बैकवर्ड साइड. सो हमें थोड़ा सा पेशेंटफुली चीजें करनी पड़ेंगी. सो एक फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट आ जाएगा, बट यू नो व्हाट, वो फ्रस्ट्रेशन के बाद एक सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, उसमें जो खुशी है, दैट्स द बेस्ट थिंग. नाउ कम अप टाइम कंज्यूमिंग, या बीइंग अ बिगिनर you will get to know that hours, maybe a one day you are solving just a single question. That's okay, because you are a beginner. We all are the beginners. We actually start up with a beginner. We're not the advanced or pro level at the starting point. So you have to analyze all that thing, but you know what, believe me, this is the best. Why you can't perform better? Most important, you can say, asked question. क्यों नहीं कर पाती? कभी एनालाइज करते हैं. चलो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये मेरे पर्सनल पॉइंट्स हैं जो मैं सोचती थी. आई थिंक यू मे रिलेट विद देम. सो मुझे ऐसा लगता था that whatever thing I am doing, whatever question I am solving, maybe that will come up with the contest. मेरे contest में वही चीजें आएंगी, but ऐसा नहीं होता. We have to be limitless. हमें लिमिट से थोड़ा ज्यादा जाके, अपने कंफर्ट जोन से ज्यादा जाके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. एंड एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट एवरी क्वेश्चन दैट यू आर गेटिंग इन एनी कॉन्टेस्ट, दैट will be new for you. हर क्वेश्चन न्यू होगा, कोई भी repetitive क्वेश्चन नहीं आएगा. yes, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ले आता है कि मैंने I have solved more than 400 piles of questions, but still I am getting stuck up with something. क्योंकि नए क्वेश्चन आएंगे, then only you can get to know several new things. तो accept this fact. इसी के साथ मैं एक कोट को फिर से लिंक करूंगी. ये कल मैंने नाइट में पढ़ा था, so I thought कि इसको भी डाल देना चाहिए. That experience is the name everyone gives to their mistake. किसी भी एक अच्छे वेल डेवलप्ड प्रोग्रामर को बोल दो, I have done this mistake. They don't use this word mistake. वो हमेशा बोलते हैं, yeah, this is my experience. This is my experience. By this, I can get this pro level of thing. So mistakes करो. Mistakes ही आपके experience होते हैं, which you can, say and share with everyone. एक और जो most of the students में देखा गया है, that you may not be able to focus on some of the coding skills. That's why, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कोडिंग है क्या. कल मुझसे मेरे पापा ने पूछा, अरे तुम करते क्या हो? मैं 2 बार सोचा कि मैंने क्या कर रही हूँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है. When you can't get to know what exactly you are doing, how can you explain to others? अपने आप को पहले satisfy करते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करें. पहले हमें ही नहीं पता हम कोडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा. हम we are just doing this hashtag include and all that stuff, but what's the product? वो चीज हमें पहले समझना पड़ेगा. उसके बाद थर्ड पॉइंट है टाइम लिमिट. exceeded. This is the most tiring word I have ever used, I guess. मुझे हर चीज में ऐसे लगता है पूरा 30 to 40 कोड लाइंस लिख दो. आफ्टर दैट देयर विल बी एन इंस्ट्रक्शन ओवर देयर जो आपको बताएगा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया. ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बट करना पड़ेगा. हमें आगे का थोड़ा सोचना है, हम आगे का फोड़ना चाहते हैं, दैट्स व्हाई ये सहेंगे. और एक और पॉइंट है जो पर्सनली मुझे भी लगता था कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे लेट शुरू किया, बट शी इज प्रो ऑन दैट पॉइंट, शी इज वेरी गुड एट दैट. मुझसे क्यों नहीं होता है? सबका अलग अलग एबिलिटीज होता है. हो सकता है आप कुछ टॉपिक्स में उससे ज्यादा डीप हो सकता है आपकी स्पेशलिटी कुछ अलग हो, आप अज्यूम कुछ और कर सकते हो. तो don't compare any apple with your orange. You two things are different. तो अपने आप को कभी कंपेयर मत करो, डीमोटिवेट हो जाओ. Please don't search any motivation thing outside you. Please, आप ही के अंदर सारी मोटिवेशन है. कंपेयर कभी मत करो. कंपैरिजन जेलसी और कुछ नहीं देता. Now come up